सभी बच्चों को माफ कर दे यार। जय हिंद जय भारत। बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन है ये, हमारी क्लास 9th एनसीईआरटी का। बहुत ही जबरदस्त। और मेरा आपसे विनती है ये, समझिएगा, मेहनत करिएगा। आइए देखते हैं। जो लोग एब्सेंट हैं उनसे भी बोल रहा हूं, मेहनत करिए। एक बार भी ये नहीं आता, ठीक है? पहले डायग्राम बना, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। आइए बना लेते हैं। आइए तैयार करिए। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। आइए गिवन लिखते हैं। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। आगे बोलता है एक्स एंड वाई आर द पॉइंट्स ऑन डायगोनल बीडी। एक्स एंड वाई आर द पॉइंट्स ऑन डायगोनल बीडी। तो डायगोनल बीडी को ज्वाइन करिए और एक्स पॉइंट यहां पे मार्क करिए, y पॉइंट यहां पे मार्क करिए, ठीक है? x एंड y आर द पॉइंट्स ऑन द डायगोनल बीडी। तो डायगोनल बीडी के ऊपर d के पास एक पॉइंट मार्क करिए x और दूसरा पॉइंट मार्क करिए y, ठीक है? होपफुली हमें इतना समझ आया, हमने मार्क कर लिया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। dx इक्वल्स टू by, शेड कर लेंगे। dx इक्वल्स टू by, बच्चों मेहनत करिएगा। dx इक्वल्स टू by, dx इक्वल्स टू by कर लिया हमने, ठीक है? अब लिख लेते हैं। इतना सारा आपको प्रूफ करने को बोल। पहला, ट्राइंगल ए वाई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एक्स डी। दूसरा, ट्राइंगल ए एक्स डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी वाई बी। तीसरा, ए एक्स सी वाई इज अ पैरेललोग्राम। चौथा, ए एक्स इक्वल्स टू सी वाई एंड ए वाई इक्वल्स टू सी एस। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको इतना सब प्रूफ करना है, लेकिन भैया की एक बात याद रखें, आप सबसे पहले ए एक्स सी वाई एज अ पैरेललोग्राम प्रूफ करना, ज्वाइन कर लेना। ए एक्स सी वाई, इसको पैरेललोग्राम आपको करना है। यही आपका पहला उद्देश्य है और कुछ नहीं करना। सबसे पहले ए एक्स सी वाई को पैरेललोग्राम कर लेना, उसके बाद सारी चीजें आसान हो जाएंगी। कैसे भैया? एक्स सी वाई को पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करें? तो भैया ने बताया था, किसी भी क्वाड्रिलैटरल को या किसी भी चार साइडेड फिगर को अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो हमारे पास चार तरीके हैं। अगर हम कुछ भी करके ये ले आए, ए वाई इक्वल्स टू सी एक्स, ए वाई पैरेलल टू सी एक्स, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। दूसरा तरीका, हम ये सिर्फ ये ले आए, ए वाई इक्वल्स टू एक्स सी, ए एक्स इक्वल्स टू वाई सी, तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। तीसरा तरीका, ए वाई पैरेलल टू सी एक्स, ए एक्स पैरेलल टू सी वाई, तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। और चौथा तरीका, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, तो भी ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। हम चौथा तरीका लेते हैं, अगर हम ये डायगोनल ज्वाइन करें और हम बच्चों ये प्रूफ कर दें किसी तरीके से, AO इक्वल्स टू OC, XO इक्वल्स टू OY, AO इक्वल्स टू OC, XO इक्वल्स टू OY। अगर हम इसको ज्वाइन करें बच्चों और किसी तरीके से ये प्रूफ कर दें, AO इक्वल्स टू OC, XO इक्वल्स टू OY, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। AO इक्वल्स टू OC, XO इक्वल्स टू OY। कहीं एम लिख लेते, कहीं पे एम लिख लेते। एम क्या है? AO इक्वल्स टू OC, XO इक्वल्स टू OY। तो करते हैं, आइए। ठीक है भैया, अगर हम AO इक्वल्स टू OC और XO इक्वल्स टू OY कर देंगे तो भी
ए सी वाई एक्स पैरेललोग्राम हो जाएगा। हमको पता है बच्चों बड़ा वाला पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या है? गिवन। अगर बड़ा वाला पैरेललोग्राम है तो बड़ा वाले पैरेललोग्राम में हर चीज लागू है, क्योंकि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसमें हर चीज एप्लीकेबल। अगर बड़ा वाला पैरेललोग्राम है तो AO इक्वल्स टू OC तो है ही, एंड DO इक्वल्स टू OB भी है। हाँ भैया, रीजन इन अ पैरेललोग्राम, भैया से सुनो, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्योंकि बड़ा वाला पैरेललोग्राम है तो AO इक्वल्स टू OC तो ऑलरेडी है, और DO इक्वल्स टू OB तो ऑलरेडी है। हमने एम क्या बनाया था? AO इक्वल्स टू OC, वो तो आ गया। AO इक्वल्स टू OC तो आ गया। अब बस क्या लाना है? XO इक्वल्स टू OB। AO इक्वल्स टू OC तो आ गया, अब बस लाना है XO इक्वल्स टू OY। लाना है, आ गया, ठीक है। अगर ध्यान दें, XO DO का हिस्सा है और हमारे पास है DO इक्वल्स टू OB। हम DO को तोड़ के लिख देते हैं, DO को तोड़ के लिख सकते हैं DX प्लस XO। DO को तोड़ के क्या लिख सकते हैं? DO पे फोकस करो बच्चों, DO को तोड़ के लिख सकते हैं DX प्लस XO। OB को तोड़ के क्या लिख सकते हैं? OB को OY प्लस BY, OY प्लस BY। OB को तोड़ के OY प्लस BY, ठीक है। हमारा एम है XO इक्वल्स टू OY लाना। देखो XO और OY आ गए। अब हम सोचते हैं क्या, हमें तो ये दो को लाना है, इनका क्या करें? तो गिवन दिया था dx इक्वल्स टू BY, देखिए था, तो dx को क्या लिख सकते हैं? BY प्लस XO इक्वल्स टू OY प्लस BY। ये BY उधर गया, XO इक्वल्स टू OY प्लस BY माइनस BY कैंसिल, आ गया XO इक्वल्स टू OY। अब हम अपना फिगर लेते हैं, इन AXCY AO इक्वल्स टू OC। रीजन गिवन था ये तो, क्योंकि बड़ा वाला पैरेललोग्राम था। और XO इक्वल्स टू OY, क्यों? प्रूफ प्रूफ कर दिया। Therefore AXCY is a parallelogram because in a parallelogram diagonals bisect each other. हो गया प्रूफ, ये वाली। आइए वापस सीखते हैं। देखो बच्चों, दो तीन चीजें भैया से आपको सीखनी है। एक तो आपको झूठ नहीं बोलना, ठीक है? आप झूठ बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहली बात तो झूठ बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल ही नहीं, मतलब बोलना ही नहीं है हमको झूठ। नहीं आया तो नहीं, आया तो आया, ठीक है? देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तुम्हारी क्लास में होगा ना ये क्वेश्चन, तो तुम्हें पता चलेगा हाँ कितना है। इसीलिए लग के, कंसंट्रेट करके, मन लगा के देखना। आइए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? फिगर। स्टार्ट करते हैं। बोलता है ABCD इज अ पैरेलल। ये बन गया हमारा, और हम तुरंत लिखते हैं गिवन। गिवन है ABCD इज अ पैरेलल। आगे बढ़ते हैं। X and Y are the points on diagonal BD, तो हम बना लेते हैं diagonal BD, ठीक है? इस पे दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है? X, दूसरा पॉइंट क्या है? Y।
आगे बोलता है dx इक्वल्स टू बी वाई, शेड कर लेते हैं, ठीक है। अब बोलता है ये सब प्रूफ करो, टू प्रूफ हम लिख लेंगे, ये सब प्रूफ करो। तो प्यारे बच्चों ये सब प्रूफ करो बोलेगा, आपको सबसे मतलब नहीं रखना, आपको पहले ए एक्स सी वाई को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ए एक्स सी वाई, इसको आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। याद रखना किसको बच्चों, ए एक्स सी वाई, इसको आपको करना, ठीक है। तो आप पहले कौन सा पार्ट कर रहे हो, थर्ड पार्ट, ठीक है। क्या एम बनाया, कैसे प्रूफ करें भैया, अगर हम कुछ भी करके क्या ले आए, एम बना लेते, हम कुछ भी करके ले आए एओ इक्वल्स टू ओसी, एओ इक्वल्स टू ओसी और एक्सओ इक्वल्स टू ओ वाई। अगर हम ले आए एओ इक्वल्स टू ओसी और एक्सओ इक्वल्स टू ओ वाई, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो लेते हैं ये वाला, एओ इक्वल्स टू ओसी और एक्सओ इक्वल्स टू ओ वाई करने की कोशिश करते। हमें पता है बड़ा वाला पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर बड़ा वाला पैरेललोग्राम है तो AO इक्वल्स टू OC है, हाँ भैया, और साथ साथ क्या है, DO इक्वल्स टू OB, DO इक्वल्स टू OB। रीजन दे देंगे, इन अ पैरेललोग्राम diagonals bisects each other, ठीक है भैया। हमारा एम था एओ इक्वल्स टू ओसी लाना, वो तो आ गया, और हमें क्या लाना है, एक्सओ इक्वल्स टू ओ वाई, वो कहां से लाए, एक्सओ इक्वल्स टू ओ वाई कहां से लाए। तो हम देख रहे हैं एक्सओ डीओ का हिस्सा है, डीओ हमारे पास है। हम देख रहे हैं ओ वाई बीओ का हिस्सा है, बीओ भी हमारे पास है, इसको कॉपी करते हैं, डीओ इक्वल्स टू, डीओ को तोड़ दे, डीओ को तोड़ के लिख सकते हैं डीएक्स प्लस एक्सओ, ओबी, ओबी को तोड़ के लिख सकते हैं ओ वाई प्लस बी वाई, ओ वाई प्लस बी वाई। हमें लाना था एक्सओ इक्वल्स टू ओ वाई, वो हमारे पास आ चुका है। इनका क्या किया जाए भैया, तो हमको गिवन था dx इक्वल्स टू बी वाई, तो dx की जगह लिख देते हैं बी वाई, लिख दे, प्लस एक्सओ इक्वल्स टू ओ वाई प्लस बी वाई, ये बी वाई वहां गया, बचा एक्सओ इक्वल्स टू ओ वाई प्लस बी वाई माइनस बी वाई, ये कैंसिल, आ गया एक्सओ इक्वल्स टू ओ वाई, ये पूरा हो गया। अब ये चित्र लेते हैं जिसको हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना, इन फिगर AXCY, AO इक्वल्स टू OC, रीजन गिवन, तो गिवन ही था, और OX इक्वल्स टू OY, कैसे प्रूफ लगा, हमने प्रूफ कर दी। Therefore AXCY is a parallelogram because in a parallelogram diagonals bisect each other, because in a parallelogram diagonals bisect each other। ये पार्ट हो गया। अब बच्चों अगर ये पार्ट हो गया खत्म, मतलब ये भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया, कौन पैरेललोग्राम हो गया, ये बंदा पैरेललोग्राम हो गया ना बच्चों। तो ए वाई इक्वल्स टू सी एक्स हो गया, ए एक्स इक्वल्स टू सी वाई हो गया, ए वाई इक्वल्स टू सी एक्स हो गया, ए एक्स इक्वल्स टू सी वाई हो गया, ये पार्ट भी हो गया। बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। आइए वापस देखते हैं बच्चों,
तो अब हम आगे भी बढ़ेंगे, अगले पार्ट पे भी। मतलब हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया तो ऑटोमेटिकली ये पार्ट हो गया, ठीक है ना। मन लगाएंगे थोड़ा सा। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मतलब हमारी एनसीईआरटी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें समय ले रहा हूं। हो सकता है आज पूरी क्लास बिता दूं इसमें। आई टेक द होल लेक्चर टुडे ऑन दिस, क्योंकि बच्चों कोई नहीं करता ऐसा। आप समझ रहे कैसा? इसको कोई नहीं करता, यहां से सब शुरू, हमने इससे शुरू किया, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों एज यूजुअल हम बना लेते हैं डायग्राम। ABCD गिवन लिख लेते, गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आगे क्या बोलता है, पढ़ेंगे। X and Y आर द पॉइंट्स ऑन डायगोनल BD। डायगोनल BD के ऊपर दो पॉइंट है, पहला पॉइंट हो गया X और दूसरा पॉइंट हो गया आपका Y, ठीक है। Such that dx equals to by, dx equals to by, शेड कर लेना dx में, शेड कर लेना by। नहीं है तो आपको ये सारे पार्ट करने हैं। आप पहले थर्ड पार्ट से शुरू करें। थर्ड थर्ड पार्ट में ए एक्स सी वाई को करना है आपको पैरेलल। आपने क्या एम बनाया, इसको पैरेललोग्राम कैसे करोगे? तो आप AC को ज्वाइन करोगे और आप बोलोगे मेरा एम ये है, मेरा एम ये है कि मैं कुछ भी करके लाना चाहता हूं AO इक्वल्स टू OC और XO इक्वल्स टू OY। ये लाता हूं, मुझे पता है बड़ा वाला पैरेललोग्राम है ABCD इज अ पैरेलल। अगर बच्चों बड़ा वाला पैरेललोग्राम है तो AO इक्वल्स टू OC एंड DO इक्वल्स टू OB। रीजन दे देते, इन अ पैरेललोग्राम diagonals bisect each other। ठीक है भाई। अब क्या करें भैया, हमारा एम था AO इक्वल्स टू OC जो आ चुका है। अब हमें लाना है XO इक्वल्स टू OY। XO किसका हिस्सा है, DO का। DO हमारे पास है, कॉपी कर लेते हैं। DO इक्वल्स टू, DO को तोड़ के लिख सकते हैं DX प्लस XO। OB को तोड़ के लिख सकते हैं OY प्लस BY। हमारे पास आ गया XO और OY। इनका क्या करें? तो हमें पता है dx इक्वल्स टू by गिवन है, तो dx की जगह लिख देते हैं by प्लस XO इक्वल्स टू OY प्लस by कैंसिल, डायरेक्ट कर दिया मैंने वहां। क्या आ गया, XO इक्वल्स टू इन पूरा हूं। अब ले लेता हूं ये फिगर, इन फिगर AXCY AO equals to OC। Reason given, XO equals to OY। Reason proved above। Therefore, AXCY is a parallelogram because in a parallelogram, diagonals bisect each other। अब आ जाते हैं कौन से पार्ट पे, फोर्थ पार्ट लिखते हैं। फोर्थ, AXCY इज अ पैरेललोग्राम, है ना, हमने प्रूफ कर दी। Therefore, AY equals to CX and
Ax equals to Cy. Reason, opposite sides of parallelogram are equal. नहीं आया बच्चों? दो पार्ट हो गए, एक ये हो गई, इस किसको समझा। अब फर्स्ट पार्ट करें। फर्स्ट पार्ट पीनट रहेगा आपके लिए, प्रॉमिस है बच्चों, पीनट। फर्स्ट पार्ट आपके लिए पीनट रहेगा, ठीक है। शेड कर लीजिएगा पहले, जो फर्स्ट पार्ट में दोनों ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करने, उनको शेड कर लीजिए। कौन कौन से? ए वाई बी देखिएगा, मैं ये रहा, दिखा? ए वाई बी दिखा? डिफरेंट पेन से बना तो देख क्या हो, और दूसरा सी एक्स टी दिखा? लेते फर्स्ट पार्ट in triangle AYB and triangle CX, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल। पहली कंडीशन AB equals to DC, reason, opposite sides of parallelogram are equal, ये हो गया साइड। दूसरी कंडीशन देखना, AY इक्वल्स टू XC। AY देखो, इस ट्राइंगल में AY आ रहा है, इस ट्राइंगल में XC आ रहा है, AY इक्वल्स टू XC, AY इक्वल्स टू XC। रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि ये छोटा वाला पैरेललोग्राम हम कर चुके। तीसरी कंडीशन, DX इक्वल्स टू BY, DX equals to BY, reason given side. Therefore, triangle AYB is congruent to triangle CXD by side congruence condition. Hence proof. First, किसको पक्का? अब आ जाए सेकेंड पार्ट के ट्राइंगल्स को शेड करना पड़ेगा बच्चों। कौन कौन से? AXD CY, AXD CY भाई, AXD मैं दूसरे पेन से कर दूंगा, AXD CYB। कौन कौन करेगा? बोलो। इन ट्राइंगल AXD एंड ट्राइंगल CYB, पहली कंडीशन AD equals to BC। रीजन जरूर लिखना बच्चों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल साइड सब। दूसरी कंडीशन AX equals to CY, AX equals to CY, रीजन जरूर लिखना बच्चों, ठीक है। क्या है? हाथों पर रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल साइड्स। तीसरी कंडीशन, DX equals to BY, DX equals to BY, reason given. Therefore, triangle AXD is congruent to triangle CYB by side congruence condition. Hence proof. नहीं आया? सॉलिड जिसको आया वो झूठ चपाटी। पेन निकालिए, जबरदस्त क्वेश्चन।